भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सफलता का रहस्य क्या है? जब यह प्रश्न एक युवक ने यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से किया तो इस प्रश्न के उत्तर में सुकरात ने उस युवक को कल सुबह नदी किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन सुबह के समय वह युवक और सुकरात दोनों नदी किनारे पहुंच गए। सुकरात ने नौजवान युवक से उनके साथ पानी में आगे बढ़ने को कहा। युवक सुकरात के साथ नदी में पानी की ओर बढ़ता चला गया। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक आ गया, तब अचानक सुकरात ने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। नौजवान युवक अपना सिर बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगा। सुकरात ताकतवर थे, इसलिए युवक का पानी से बाहर निकलने का हर प्रयास विफल होता जा रहा था। जब शरीर नीला पड़ने लगा तब जाकर सुकरात ने उस युवक का सिर पानी से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही जो काम नौजवान ने सबसे पहले किया वो था हांफते हुए जल्दी जल्दी सांस लेना। सुकरात ने उस युवक से पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? नौजवान युवक ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही ज्यादा चाहोगे जितना कि तुम उस वक्त सांस लेना चाहते थे तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था। वह दोनों एक साथ जंगल में करते थे। किसान के पड़ोस में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें उसी जंगल में चरने को छोड़ देता था। एक साथ चलने से चारों पशुओं में मित्रता हो गई। वह साथ ही जंगल में आते और शाम को एक साथ जंगल से चले जाते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश ने चारों पशुओं की मित्रता देखी तो सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता भी मुझे तंग नहीं कर सकेगा। खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। वह उनके सामने उछलता कूदता और उनके साथ ही चरता था। धीरे धीरे चारों के साथ उसकी मित्रता हो गई। खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्तों का भय दूर हो गया। एक दिन कुत्ता उस जंगल में आया और खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया और बोला, गौमाता, यह कुत्ता बड़ा दुष्ट है। यह मुझे मारने आया है। तुम इसे अपनी सींगों से मारो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए। मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकारता होगा। मुझे घर जाने की जल्दी है। तुम घोड़े के पास जाओ। खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूं। हम दोनों साथ ही यहाँ चलते हैं। आज यह दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। तुम मुझे पीठ पर बैठाकर दूर ले चलो। घोड़े ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु मुझे बैठना आता नहीं। मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूं। तुम मेरी पीठ पर चलोगे कैसे? आजकल मेरे सुन बढ़ गए हैं। मैं ना तो तेज दौड़ सकता हूं और ना ही पैर फटकार सकता हूं। घोड़े के पास से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया। उसने कहा, मित्र गधे, तुम इस बाजी कुत्ते पर एक दुलत्ती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएं। गधा बोला, मैं नित्य गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूं। वे दोनों जा रहे हैं। यदि मैं उनके साथ न जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा स्वामी धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और पिटते पिटते मेरा कचूमर निकाल देगा। मैं अब यहाँ ठहर नहीं सकता। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपया करके इधर मत आओ। तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ता चला आ रहा है। मैं उससे बहुत डरती हूँ। सब ओर से निराश होकर खरगोश वहां से भागा। भागते भागते वह जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा किंतु उसे खरगोश का पता नहीं मिला। जब कुत्ता लौट गया तब खरगोश झाड़ी में से निकला। उसने चारों ओर देखा और संतोष की सांस ली। फिर वह बोला, दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा देता है। अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। एक बाबूजी ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे। कई स्थानों पर सेवाश्रम चलाते थे। दान करते करते उन्होंने अपना लगभग सारा धन खर्च कर दिया था। बहुत सी संस्थाओं को वह सदा दान देते थे। अखबारों में उनका नाम छपता था। वे भी स्वर्ण पत्र लेने आए किंतु उनके हाथ में जाकर भी वह मिट्टी का हो गया। पुजारी ने उनसे कहा, आप पदमान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग आए किंतु कोई भी स्वर्ण पत्र पा नहीं सका। सबके हाथों में पहुंचकर वह मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पत्र पाने के लोभ से भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, लेकिन स्वर्ण पत्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने आया।
वह देहाती किसान था। उसके कपड़े मैले और फटे थे। वह केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया था। उसके पास कपड़े में बांध थोड़ा सत्तू और एक कट्टा कंबल था। मंदिर के पास लोग गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोदी मंदिर से दूर पड़ा कराह रहा था। उससे उठा नहीं जाता था। उसके सारे शरीर में घाव थे। वह भूखा था, किंतु उसकी ओर कोई देखता तक नहीं था। बूढ़े किसान को कोदी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और अपना कंबल उसे उड़ा दिया। फिर वहां से वह मंदिर में दर्शन करने आया। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते थे, सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पत्र रखते थे। बूढ़ा किसान जब विश्वनाथ जी का दर्शन करके मंदिर से निकला, पुजारी ने स्वर्ण पत्र उसके हाथ में रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पत्र में जड़े रत्न दुगुने प्रकाश से चमकने लगे। सब लोग बुढ़े की प्रशंसा करने लगे। फारस देश का बादशाह नौशेरवा अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वह बहुत धनी भी था। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ घूमने निकला। उसने देखा कि एक बगीचे में एक बहुत बूढ़ा माली अखरोट के पेड़ लगा रहा है। बादशाह उस बगीचे में गया। उसने माली से पूछा, तुम यहाँ नौकर हो या यह तुम्हारा ही बगीचा है? माली, मैं नौकरी नहीं करता, यह बगीचा मेरे ही बाप दादों का लगाया है। बादशाह, तुम यह अखरोट के पेड़ लगा रहे हो, क्या तुम समझते हो कि इनका फल खाने के लिए तुम जीवित रहोगे? अखरोट का पेड़ लगाने के 20 बरस बाद फलता है, यह बात प्रसिद्ध है। बूढ़े माली ने बादशाह की बात सुनकर कहा, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ों के बहुत फल खा चुका हूं, इसलिए मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। अपने फल खाने की आशा से ही पेड़ लगाना तो स्वार्थपरता है। बादशाह माली के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उसने उसे पुरस्कार में 2 अशर्फियां दी। बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में दुर्भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे, फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझना होगा कि जैसा कर्म होगा, वैसा ही फल मिलेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने न पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है, और कोशिश करो हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव का जीवन बड़े काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करना, क्योंकि इच्छा का फल बहुत दुख देता है। अच्छे कर्म करो। उन कर्मों को करके अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। संसार दुखालय है, अर्थात दो खून से भरा हुआ है। संसार से प्रेम मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप न होने पाए। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना। अपने जीवन में आलस्य को आने मत देना, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। पशुओं के जीवन में तो लेश मात्र भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। सर्दी में रजाई और गर्मी में पंखा होगा। कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य हैं, वे अपनी मानवता को संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। मानव जीवन पाया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए
क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को पा सकता है। अपने मन को शरीर में ही फंसाकर मत रखो, क्योंकि शरीर आज है, कल रहेगा या नहीं यह किसी को भी मालूम नहीं है। शरीर आज नहीं तो कल मिटेगा, किंतु आत्मा सदा अमर है। शरीर को आयु कुछ वर्षों की है, परंतु आत्मा अनंत है। वह तीनों कालों में है। आत्मा पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वह शाश्वत है, सनातन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियां उसी से सत्ता पाती हैं। तुम मनुष्य बने हो, विचार करो कि तुम कौन हो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन हो, तब तक तुम भटकते रहोगे। जब तक तुम अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव कर लो। आत्मा में ही अनंत विश्राम है। यह शरीर कुछ समय के लिए मिला है। वास्तव में तुम आत्मा हो। तुम्हारा शरीर जिससे शक्ति पा रहा है वह आत्मा ही है, और वही आत्मा तुम्हारे शरीर में मौजूद है। आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को पाना, आत्मा का अनुभव करना और आत्मा का साक्षात्कार करना, यह सब मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। बस तुम सावधान हो जाओ कि मन में कोई गलत विचार आने न पाए। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वह विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है। गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म हो जाना। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते रहते हैं। रोगी और भोगी दोनों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनका तन और मन स्वस्थ नहीं होता वे परमार्थ का लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा लाभ उठाए। अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ प्रगति कर सकता है। जीवन में संयम को धारण करें, व्यर्थ की कामनाओं का त्याग करें, ज्ञान का दीपक जलाकर कामनाओं का विसर्जन करें। क्रोध को आग समझकर उससे सदा दूर रहना चाहिए। सदा ज्ञान गंगा का संग करो, क्योंकि शुभ विचार ही समस्त समस्याओं का समाधान है। बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन से सदा लोभ को दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े होने पर भी लोभ बूढ़ा नहीं हो पाता और लोभ सदा भूखा ही रहता है, उसका पेट कभी भी नहीं भर पाता। अगर लोभ की वासना प्रबल है तो वह दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती। जिस मनुष्य को लोभ अपने वश में कर लेता है उसका ज्ञान वह चुरा लेता है। लोभ को शांत करना है तो संतोष की शरण में जाना होगा। मोह के आकर्षण में मत आना, क्योंकि मोह से तुम्हारा मन बंध जाएगा और बंधा हुआ मन तुमको बहुत दुख देगा। मन के दुख का कारण है अज्ञान। मन में अगर अज्ञान है तो दुख खून से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। बस एक समय ज्ञान ही है जो तुमको परम शांति और मोक्ष दे सकता है। तुम अपने तन और मन में प्रेम तथा ज्ञान की ज्योति जला लो, फिर तुम्हारे जन्मजन्मांतर का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य जन्म को धारण करके बैठे हो, इसका मतलब यह है कि तुम शांति और मोक्ष के अति निकट हो। अब तुम संसार में रहकर भी संसार के लगाव में फंसना मत। संसार के अज्ञान से दूर रहना, क्योंकि वह तुमको बांध देगा। अपनी आत्मा का ध्यान करो, वह तुमको सर्व बंधनों से मुक्त कर देगा। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव
आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक